गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएसटी विषय के अंतर्गत इतिहास विषय में लेसन 4 चल रहा है, जिसमें हम आप सभी से जो चर्चा का विषय है हमारा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, वह है भारत में कंपनी राज्य के विस्तार का प्रभाव। विद्यार्थियों, जब कंपनी का विस्तार हुआ, विस्तार के बाद भारत गणराज्य में कंपनी का किन किन क्षेत्रों में प्रभाव हुआ, किस प्रकार के बदलाव हुए, इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी लेसन से रिलेटेड आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। विद्यार्थियों, भारतीय गणराज्य में वैधानिक कानून व्यवस्था के परिवर्तन या प्रभाव के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के संचालन हेतु, कंपनी की प्रशासन व्यवस्था हेतु एक भारतीय नागरिक प्रशासनिक सेवा का नियम बनाया गया। जो भी व्यक्ति इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा वह प्रशासनिक तौर पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कंपनी के नियमों के मुताबिक भारत गणराज्य में कंपनी की रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा। विद्यार्थियों, और इसके फलस्वरूप कंपनी ने एक और काम किया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इन प्रशासनिक अधिकारियों के अब दायित्वों को बढ़ाने का प्रारंभ किया। कंपनी के सरकार के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर और जिम्मेदारियां डालने का निर्णय लिया। अब सरकार ने सोचा कि अगर उन्हें भारत में अधिक समय तक अपना प्रशासन करना है, राज्य स्थापित करना है, चलाना है, तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषा, परंपराओं से भलीभांति परिचित होना पड़ेगा। तो इन समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को इन सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में सन 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और इस कॉलेज की स्थापना का यही मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की परंपरा, भारत की समाज, भारतीय शैली से वाकिफ कराना, से परिचित कराना। विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार ने एक और यहाँ पर बदलाव किया। सन 1853 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला लिया कि अगर उन्हें भारत में अधिक समय तक शासन करना है तो जो नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई थी उसमें भारतीयों के लिए भी अब भागीदारी करने का, प्रतिभाग करने का अवसर ब्रिटिश सरकार ने दिया। चूंकि इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और इंग्लिश में हुआ करती थी, अंग्रेजी में हुआ करती थी, तो बहुत कम भारतीय नागरिक ही इस परीक्षा में प्रतिभाग करते थे। और इस परीक्षा में चयन सेवा का आधार अंग्रेजी माध्यम था, जिस कारण से भारतीयों के लिए यह परीक्षा कठिन थी।
विद्यार्थियों, इन सभी क्रियाकलापों को देखते हुए भारत के कुछ महान व्यक्तियों ने अंग्रेजी शासन के इन नियमों के विरुद्ध जाकर उन्हें भारतीयों के लिए भी सुअवसर प्रदान किए जाए, भारतीयों के लिए भी अंग्रेजी भाषा सीखने का प्रावधान किया जाए, भारतीयों को भी